व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम, राधे राधे। तो अभी अभी मुझे निकेत जी ने बताया कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है लोगों के बीच में रिगार्डिंग द टाइम। देखिए, वृंदावन में ये बड़े विशेष उत्सव का समय है, जिस समय हम तैयारी कर रहे होते हैं अक्षय तृतीया की। तो जब मैंने इस समय को परिणित करने की चेष्टा करी, दैट वाज जस्ट बिकॉज आई वांटेड कि मैं वो समय, थोड़ा सेवा का समय अपने ठाकुर जी के चरणों में दूं, क्योंकि उस दिन ठाकुर जी हमारे जो वस्त्र धारण करेंगे वो सिर्फ चंदन के होंगे। चंदन, केसर आदि का लेप बनाकर फिर उनको वस्त्र धारण कराए जाएंगे। तो मुझे रोज लगा कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो बहुत लास्ट 10 मिनट्स 7 मिनट्स रहते हैं मेरे पास, and I really wanted that I can spend some more time with my ठाकुर जी। तो इसलिए we decided that we will go ahead, but with 10:30 it will be more convenient for me, and there I have been receiving from day one requests from everyone. Okay, 10 is a time when everybody, is having breakfast and stuff like that. It is always nice that we can just shift a little bit. And also there is a problem when we fix up to a time, there are other commitments. I'll share one story to summarize this situation, what we have got into. एक बार एक वेदांती गुरु ने, जो वेद को बहुत मौज से हंसते खेलते कूदते लोगों में बांटते थे, और उनके पास लोगों ने बहुत आग्रह किया कि आप आकर वेदांत के सूत्र को हमारे साथ शेयर करें। तो द मोमेंट उन गुरुजी के पास खबर पहुंची तो वो गुरुजी ने कहा कि हाँ ठीक है, आएंगे, चलो तैयारी करो। तो लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, और भाई जिस दिन पता चला कि वो आएंगे और हम सबके बीच में बैठकर खूब आनंद से वेद की चर्चा करेंगे, वेदांत की चर्चा करेंगे, उपनिषदों की चर्चा करेंगे। तो जब कहा उपनिषदों की चर्चा करेंगे, एंड देयर वाज सच अ लार्ज क्राउड सिटिंग वेटिंग टू हियर हिम, वो उस दिन पहुंचे ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लगा ओहो वो आए नहीं टाइम पर, वो क्यों नहीं आए, लेकिन वो उस दिन आए ही नहीं। उन्होंने फिर उनके पास सारे शिष्य पहुंचे, और पहुंचकर उन सब ने कहा कि आज आप गुरुजी आए नहीं, हमने बहुत तैयारी कर रखी थी, अब आप कब आएंगे? उन्होंने कहा अच्छा चलो कल आएंगे। कल भी वही हालत होती रही, भीड़ भाड़ की, सारे इकट्ठे हो गए, और गुरुजी दूसरे दिन भी नहीं आए। और जब तीसरी दिन की बात हुई तो तीसरे दिन के लिए बात हुआ, इन्होंने तीसरे दिन के लिए कह दिया, चौथे दिन के लिए कह दिया, 7 दिन तक वो यही बोलते रहे, अच्छा कल आऊंगा, अच्छा कल आऊंगा, अच्छा कल आऊंगा। और 7वां दिन जब आया, द 7th day when it came, तो गुरुजी 7वें दिन पहुंचे। उस दिन देखा भारी व्यवस्था थी, भारी व्यवस्था थी, और उस भारी व्यवस्था के बीच में मात्र कुछ गिने चुने लोग बैठे थे। तो जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसको बड़ा कष्ट हो रहा था ये सुनकर कि आज हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं वेद वेदांत की, और हमारे गुरुजी के सामने कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो किसी ने गुरुजी से पूछा
कि हाउ यू मस्ट बी फीलिंग, बिकॉज हमने बहुत व्यवस्था करी। पहले दिन हजारों लोग थे, दूसरे दिन कम हो गए, तीसरे दिन और कम, आज हम मात्र 40-50 लोग। तो गुरुजी ने कहा, ये भी तुम्हारी परीक्षा थी। इसलिए परीक्षा थी क्योंकि जो कभी कभी सार, रस, तत्व, एसेंस देना होता है वो भीड़ को नहीं दिया जा सकता। अब जैसे जैसे यम नचिकेत संवाद आगे बढ़ रहा है, आपको बताऊं, जिसको लग रहा हो कि एक एंटरटेनमेंट का साधन था, थोड़ा टाइम पास का साधन था, तो वो सारी गतिविधियां पार हो गई। और आप समझो कि जो वास्तव में छटे हुए होते हैं ना, केवल वही ग्रही होते हैं, सार को के स्वाद को चखने वाले होते हैं। तो गुरु ने उस दिन कहा, तो आप देखो, सारे वेदांतों की चर्चा कभी भीड़ में नहीं हुई। एक और छोटी सी बात बिफोर आई स्टार्ट विद द सूत्र, के उपनिषद, और उन उपनिषदों में भी खास यम नचिकेत संवाद, यम नचिकेत संवाद में एक एक आधारभूत बात है। अब जब कभी कोई हमारे YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो उन सबको उसी समय लगता है कि कैन वी ज्वाइन इन टुडे। तो मैं उनसे कहता हूं, अब मत ज्वाइन करना, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इस 1 घंटे के काल में भी बीच में 2-4 काम भी करेंगे तो देयर कैन बी सम पॉइंट्स विच कैन बी मिस्ड आउट। तो आप समझिए कि ये बात, ये तो सिर्फ पिलाई जा सकती है। ये पिलाकर आपके भीतर, आपके कानों से भीतर प्रविष्ट होती हुई हृदय में जाए, थोड़ी गुदगुदी करे, थोड़ा आपको आनंद दे, थोड़ा आपके जिज्ञासा उठाए। और कभी कभी एक दिक्कत यहां पर यह भी है, आप गीता सुनते हैं तो बहुत जिज्ञासा उठा सकते हैं क्योंकि हल्का फुल्का आइडिया है। जब आप पहली बार कठोपनिषद सुनते हैं तो प्रश्न नहीं उठ पाते, क्योंकि अभी तक जो शरीर के तल पर, ज्यादा से ज्यादा मन के तल पर रह रहा हो, वो प्रश्न कैसे उठा पाएगा। तो इसलिए कोई इस बार की चिंता ही नहीं है कि आप समझें कि हम जो 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 शेयर करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उसमें तो कहते हैं ना कि जिस जो रास्ते के मार्ग में चलते हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हम पहले इकट्ठी करते हैं, धीरे धीरे जब जर्नी होती है तो कहा जाता है जब शिखर की तरफ यात्रा करनी हो तो सामान थोड़ा कम होना चाहिए। जब कभी पर्वतारोही पर्वत की तरफ जाने की तैयारी कर रहा हो तो उसके पास जो सामग्री है, वो बैग्स जो हैं, जो लगेज जो है, वो छोटे से छोटा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ऊपर तक जाते जाते जो छूट ना हो सो छूट जाए। आइए सूत्र में प्रवेश करते हैं। कल मेरे पास किसी एक का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि जो प्रोसेस है थोड़ा बहुत हम सूत्रों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि देयर आर टाइम्स, एक छोटी सी बात है, मेरे शायद वेदांत को समझने का अर्थ और तरीका बिल्कुल भिन्न है। मुझे हमेशा प्रवेश करने से पहले एक भूमिका की बहुत आवश्यकता होती है मेरे अपने लिए, वो मेरी समझ को बहुत इजी कर देती है। और कभी कभी आप सुनते होंगे, कभी किसी साधु सन्यासी से अगर आपने श्रवण किया हो कठोपनिषद, तो वो एकदम सूत्र में जंप कर जाएं तो आपको लगेगा बहुत क्लिष्ट है। मैंने चेष्टा करी है कि ये थोड़ा सरल हो। तो कल मैंने आपकी बात जहां पर छोड़ी थी वो इस सूत्र पर छोड़ी थी। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। जब सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्म तत्वों को समझाने वाले पुरुषों द्वारा ही, केवल सूक्ष्म तत्वों को समझाने वाले पुरुषों के द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जा सकता है। आइए दो चार सूत्र ले लेते हैं। आज मैं किन सूत्रों के आधार पर यह चर्चा करूंगा। यच्छेद वा मनसि प्राज्ञस्तद्य छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत शांत आत्मनि उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्व कवयो वदन्ति अशब्दं स्पर्शं रूपमं व्ययं तथा रसं नित्यं गंधवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाटयतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते नाचिकेतम् उपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयसे य इमं परं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदान्ताय कल्पते इति। आज इन सूत्रों को लेंगे और देखिए, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे और मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उस शांत स्वरूप परमात्मा को परमात्मा में विलीन करे। ये सूत्र है। अब आप समझे कि जब मैं इन सूत्रों को अपने भीतर प्रवेश कराने की चेष्टा करता हूं तो मुझे ये पता होता है एक एक सूत्र में, जो भी एक शब्द आपने सुना उत्तिष्ठ जागृता, महावाक्य है उपनिषद का। अभी के अभी इसी क्षण जग जाओ, जस्ट राइट नाउ। लेकिन आप समझिए, जिसने अनादि काल से एक अंतहीन समय से जो सोया हुआ हो, आप उससे कहो कि जग जाओ। एक इस जगने के पीछे भी एक व्यवस्था है। एक व्यक्ति अगर सच में सोया हुआ है, सच में सोया हुआ है, तो आप उसको बस स्पर्श करो, स्पर्श करते ही एकदम तीव्र गति से वो उठ जाएगा, एकदम उठ जाएगा, एकदम उसको जागृति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति सोया हुआ नहीं है, उसको जगाइए। वो आपकी सुनेगा भी, वो हिलेगा भी नहीं, पुतली भी नहीं हिलाएगा। आप जितना भी प्रयत्न करें, वो उठने की चेष्टा भी नहीं करेगा। वो ये भी नहीं बताएगा। थोड़ा बहुत मिनमिनाने सी आवाज आएगी उसकी, अगर आप उस वास्तव में सोते हुए आदमी जो सो नहीं रहा है उसको जगाएंगे। तो ये आसान है उस व्यक्ति को जगाना जो वास्तव में सोया। आप उससे उसी समय कह दें उत्तिष्ठ जागृता, तो एक झटके में वो खड़ा हो जाएगा, एक पल, एक क्षण में वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस आदमी को जगाने की चेष्टा करी जो नाटक कर कर सोने की चेष्टा कर रहा है, वो कभी नहीं जगेगा। इसलिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न रखा। पूरे जितने भी श्रवण कर रहे हैं उनमें मेरे पास सिर्फ मुस्कान और सुगंधा की तरफ से एक मैसेज, एक छोटी सी चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने अपनी बुद्धि से उस सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि को समझाने का प्रयत्न किया। बहुत आनंद प्रदान हुआ मुझे। और आप समझो, जब हम
जिस समय आपके भीतर प्यास जगी हो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग, तो आप वास्तव में प्रश्न को भी सुनते हैं। आप ये सुनते हैं कि वास्तव में सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि क्या है। तो इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? दो सिचुएशंस हैं, एक आभास है और एक सत्य है, एक अपीयरेंस है और एक रियलिटी है। जो दिखाई पड़ने के भीतर छिपा है वो सत्य है। जिससे हमारा संबंध हो रहा है वो केवल दिखाई आभास है, वो सत्य नहीं हो सकता। पर हमने सारी रिलेशनशिप्स, हमने जितने भी अपने चारों तरफ रिलेशनशिप, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के प्रति डिजायर्स किए हैं, उन सब चीजों के साथ हमने संबंध केवल आभास, उसके अपीयरेंस की वजह से किए। अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो जहां आप प्रवेश करेंगे आप समझ जाएंगे एक सरकमफ्रेंस है और एक सेंटर है। हमारा सारा का सारा संबंध जो है वो सरकमफ्रेंस से है, हमारा संबंध बिल्कुल भी नहीं है सेंटर से। We have still not been able to create that connection, that relationship with the center. Circumference है। एक आदमी जब whenever somebody comes to a holy place, they do a parikrama. We go to Kailash, we do a parikrama. वो circumambulation है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी फील्ड है वो उसके चारों तरफ भ्रमण करने से आपको अनुभव होती है। भीतर जो तत्व है, जो केंद्र में है, वो इतना परम आकर्षण है, परम आकर्षक है कि वो आपको बाहर की परिधि में भी होने से अपने होने का भास करा देता है। दूर से सेंटर दिखता है पर आपको पता है आप उस तक पहुंच नहीं सकते। आपके शरीर की, आपकी हर प्रकार की कोई क्षमता है, उस क्षमता के भीतर जाने की अभी आपकी स्थिति नहीं है, औकात नहीं है। और आप समझो इसलिए आप सरकम एम्बुलेशन, सरकमफ्रेंस पर ही घूमते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस अपीयरेंस से एक बार, पहली बार थोड़ी सी हिम्मत कर भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि सत्यता में जो आनंद था वो बाहर के सरकमफ्रेंस में नहीं था। जो हमने परिक्रमा कर ली उसमें उतना आनंद नहीं था जितना साक्षात दर्शन में था। दैट इज द डिफरेंस। और आप माँ के पेट में छोटे से अणु थे, अगर उस अणु को अपने सामने रख दिया जाए तो आप कहेंगे ओहो ये मैं था। वो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो एवर चेंजिंग है। जो बाहर का अपीयरेंस है, जो आभास है, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कैपेसिटी है, वो हर समय बढ़ रहा है। आपको पता है अगर आपकी उम्र 70 वर्ष की है तो आप अपने जीवन काल में कम से कम 10 बार पूरे रूपांतरित हो चुके हैं। हर 7 इयर्स के बाद आपका पूरा शरीर नया हो जाता है। There is a very beautiful book. I think people should buy it and have it in their libraries. It is called The Biology of Belief by Bruce Lipton. उन्होंने बोला कि हमारे शरीर के भीतर 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये 50 ट्रिलियन सेल्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, कॉन्स्टेंटली उसमें प्रोसेस ऑफ डेथ और प्रोसेस ऑफ बर्थ होता चला जाता है। एवरी सिंगल 50 ट्रिलियन सेल्स इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल बॉडी, इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल बॉडी। और जो आप यहां से श्रवण कर भीतर ले जाते हैं, जो आपकी पॉजिटिविटीज हैं, जो आपकी नेगेटिविटीज हैं, उसका असर आपको बाहर नहीं पता चलता, क्योंकि सारा संबंध आपका बाहर है, अपीयरेंस पर है, आभास पर है, सत्यता से नहीं है। लेकिन जब वो एक विचार भीतर प्रविष्ट करता है, दैट थॉट विच एंटर्स इनसाइड, द मोमेंट that thought enters within yourself, you'll be surprised what happens. अंदर नकारात्मकता थोड़ी छोटी कॉलोनीज बना लेती है। और जब वो कॉलोनीज बनाती हैं, कॉलोनीज बनाने पर वो थोड़ी सुदृढ़ हो जाती हैं, वो थोड़ी अपनी अपनी और ताकत बढ़ाने की चेष्टा करती हैं। जब वो कॉलोनीज उस
उस शक्ति को संग्रहित कर कर छोटी छोटी बाउंड्रीज क्रिएट कर देती हैं, तो जो आपका सूत्र, आप जिस पॉजिटिविटी की बात करते हैं वो अंदर जाती है, तो उससे लड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए वो कॉलोनीज को मैं क्या कहूंगा, किसी प्रकार के जो जो किसी भी प्रकार के जो आपके डिजीजेस होते हैं, जो सिकनेस होती है, इलनेस होती है, वो थोड़े से गुंडा वाले सेल्स हो जाते हैं, वो बदमाश हो जाते हैं, वो भीतर किसी को आने नहीं देते। क्या करना चाहिए? तो आप समझिए कि उस भाव से इस पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को, विधायक को भीतर ले जाना चाहिए कि आप धीरे धीरे नेगेटिव प्रोसेसेस को खत्म कर दें। क्योंकि संबंध केवल, जो रिलेशनशिप है वो बाहर से है, अंतर से नहीं है। That has been turning out to be a big problem. रूपों के संबंध में ही नहीं, अगर पूरे अस्तित्व को इकट्ठा भी कर लें तो परमात्मा की जो परिधि है, जो बाहर का परिधि है, जो बाहर का सरकमफ्रेंस है, इवन गॉड की, वो केवल माया के नाम से जानी जाती है। देखो, ये मैंने अपने मन से चुना, ये मेरी चॉइस थी। और आप ध्यान रखना, अध्यात्म हमेशा चॉइस होता है। क्यों? क्योंकि जो ये समय है, आज आपको ये पता चलेगा कि किसी चीज को उठाने का जो मूल सिद्धांत होता है वो क्या होना चाहिए। जब हम लोगों ने ये निर्णय किया, ये निर्णय मेरा ही था, सबकी इच्छा थी कि मैं कुछ बोलूं। और जब मैंने निर्णय लिया तो मुझे पता था ये कोई साधारण चर्चा नहीं हो सकती, ये बहुत गिने चुने तत्वों के बीच में हो सकती है। और आपकी भी अपनी चॉइस होगी। अगर वो चॉइस आपकी नहीं बन पाती तो अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो परमात्मा की भी एक बाहर की परिधि है, जो परमात्मा की परिधि है, हम उसको माया कहते हैं, आभास, अपीयरेंस। संसार उसी परिधि का नाम है, हम सब उसमें ही ग्रसित हैं। और हमें ये लगता है उसमें छोटी मोटी चीजों को करते हुए, छोटी मोटी प्रैक्टिसेस को करते हुए, कि देखो हम माया में ग्रसित हैं। कहता कोई नहीं, ग्रसित सब है। लेकिन जब तक कोई उस माया से भीतर जाने की यात्रा नहीं करता, यम और नचिकेत का संवाद उस माया, उस बाहर की परिधि से भीतर ले जाने की यात्रा है। That is exactly the crux of this discussion. कि आप सरकमफ्रेंस पर हैं, आप माया में ग्रसित हैं, आप भीतर अध्यात्म चाहे इस संसार के गहन गुह्य में छिपा हुआ है, वो है ब्रह्म। हम सभी रूप से, आकार से मोहित, सम्मोहित दौड़ते चले जा रहे हैं। हम केवल अट्रैक्टेड हो रहे हैं बाहर से। आप समझो हमारी मन की अवस्था कैसी हो गई। हमारा आकर्षण क्या है? हम किसी के नाखून देख लें बड़े सुंदर पैरों में तो हम आकर्षित हो जाते हैं। जब हम किसी के केश देख लेते हैं तो हम उन केशों से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है नाखून और केश क्या हिस्सा है? ये शरीर जो निरंतर मृत हो रहा है, वो मृत हिस्सा जो बाहर फेंक रहा है, वो बाहर मृत हिस्से का टुकड़ा है, हिस्सा है बाल और आपके नाखून। आपका सारा आकर्षण केवल बाहर की तरफ है, भीतर की प्रति आपका कोई संबंध नहीं। हम उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं जिसने बाहर के सरकमफ्रेंस से यात्रा भीतर, ब्राह्मण वो नहीं। देखो यम का संवाद है, शरीर से ब्राह्मण हूं, लेकिन अपने इस उपनिषद के साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता कि मेरे लिए क्या सेटिस्फैक्टरी हो। ब्राह्मण केवल वही है जिसने ब्रह्म की खोज प्रारंभ कर दी हो। जो ब्रह्म की खोज में निकल गया हो, जिज्ञासु हो, प्यासा हो, उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। वही वास्तव में ब्राह्मण। ब्राह्मण होना तो सतत साधना की उपलब्धि है। जन्म के समय तो सभी शूद्र होते हैं, जितने भी जन्म लेते हैं, दे ऑल आर शूद्रस।
उसके बाद आपकी उपलब्धि है, आप जीवन पर्यंत शूद्र बनकर रह सकते हो, आप तथाकथित धार्मिक रह सकते हो, लेकिन अगर वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में किसी गुरु कृपा के दौरान सतत प्यास जागृत हो जाए तो वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें प्यास जग जाती है। ये सूत्र बड़ा कीमती है। ये क्या कह रहा है? यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा है। एक शिष्य को पता चला कि गुरुजी के पास एक मणि है, और ऐसी मणि है वो जिस किसी चीज से स्पर्श करती है तो भाई वो पारस मणि है, सोने की चीज हो जाती है। तो उसने जाकर अपने गुरुजी से उनसे पर्पसली दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर जब गुरुजी जाते स्नान करने के लिए नदी में, तो वो उनकी पूरी की पूरी कुटिया जो है उसको खखोल देता, और जब उस कुटिया को खखोलता देखता तो उसे कहीं पर भी पारस मणि नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पारस मणि अगर होती तो अभी तक कुटिया भी सोने की होती। लेकिन हमारे गुरुजी एक दिन आए, गुरुजी ने व्यस्त देखी। Somebody has to mute themselves. There's some noise coming in. तो जैसे ही वो कुटिया, उस कुटिया को देखा तो सारी कुटिया, गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं। तो गुरुजी समझ गए कि ये मेरे पास क्यों आया है। ये मेरे पास उस पारस मणि के लिए आया है, मेरे लिए नहीं आया, मेरे पास जिज्ञासु बन के नहीं आया। उन्होंने उसी समय एक छोटा सा संदूक खोला, उसके अंदर गूदड़ी थी, उस गूदड़ी के अंदर पारस मणि थी। उन्होंने उठाई वो गूदड़ी और लेकर सामने उसके सामने रखकर कहा, इसको ढूंढ रहे हो ना? वो जो पारस मणि है वही आत्म तत्व है, वही सत्य है। जो उसके चारों तरफ गूदड़ी थी, जिन आवरण और जिन पर्दों में उसको रख रखा था, वो आवरण और वो पर्दे जो थे वो माया के थे। वो हटते ही आपके सामने आ जाएगी। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका उद्योग होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि अगर हमें उस पारस मणि तक पहुंचना है, हमारी उस रियलिटी तक, आत्मा को वो पारस मणि माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने एक प्रोसेस, एक यात्रा के तहत अगर प्रारंभ कर दिया तो द होल पर्पस चेंजेस ऑफ लाइफ। तो लेकिन हम जिस बात को सूक्ष्म और तीक्ष्ण, जिस प्रश्न पर कल आपको छोड़ा था, इफ यू लिसन एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि सूक्ष्म और तीक्ष्ण, आप समझो कौन सी बुद्धि सूक्ष्म और तीक्ष्ण है। आप किसको सूक्ष्म और तीक्ष्ण मानते हो? अरे भाई, जो खंड खंड कर सके वो बुद्धि सूक्ष्म है। जो मैनिपुलेशन कर सके, जो कैलकुलेशन कर सके, वो एनालिसिस कर सके, जो क्रिटिकल एनालिसिस दे सके, वो बुद्धि तीक्ष्ण है। लेकिन उपनिषद की भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। उपनिषद की भाषा बिल्कुल दूसरी तरीके से चलती है। वो कह रही है ये बुद्धि सूक्ष्म और तीक्ष्ण नहीं है, ये बुद्धि कुशल है। हम कहते हैं कि भाई बहुत आवश्यक है कि आपके आपके जीवन में आपके पास एक वाक चातुर्यता होनी चाहिए, एक सभा चातुर्य होना चाहिए। सभा चातुर्य की जो बुद्धि है वो कुशल बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि जो सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहते हैं वो गणित के काम आ सकती है, जो संसार में चलती है। यहाँ पर वो जो आपको खुद को, आपके भीतर, आपकी बाहर की सारी समझ को छोड़कर आपकी अंतर यात्रा की तरफ प्रारंभ कर दे, वो जिज्ञासा पैदा कर दे, वो बुद्धि सरल और वो बुद्धि सूक्ष्म और तीक्ष्ण है। लेकिन उपनिषद उसको कहते हैं जो पवित्र है, जो शुद्ध है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, छोटा सा मेरा विनय है। एक बार किसी चीज को लेकर खुद एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करें। जब आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, आपको किसी की भोलेपन की बात ज्यादा आकर्षित करती है या बहुत ज्यादा क्लिष्ट, टफ और उस प्रकार की बात?
एक छोटा सा बालक कहीं पर भी बैठ के बोलता है, उसको पता किसी चीज का नहीं है, लेकिन वो आत्मा से भरा पड़ा है। उसका एक छोटा सा कहना भी उसकी कहीं आत्मा की सूचना बाहर दे देता है। उसकी बुद्धि सूक्ष्म है। एक संत की बुद्धि एक दौर से गुजर जाने के पश्चात, सारे जीवन के उतार चढ़ाव देखने के पश्चात, सारे पुण्य और पापों की डिक्शनरी में सारी आधारशिलाओं को देखने के पश्चात जब उसे समझ में आ जाए, तो उसकी जो मस्ती है, जिस व्यक्ति में सारी दृष्टि हस्ती पर कायम हो, तो उसकी बुद्धि, उसकी दृष्टि कुशलता की तरफ है। जिसकी दृष्टि सामने वाले की मस्ती पर हो, वो सूक्ष्म और दृष्टि को देखने वाला है, वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। हमारे साथ भी तो देखिए ना, आप किसी व्यक्ति की एनालिसिस करते हैं, उसको आप नापने की चेष्टा करते हैं, कौन सी बुद्धि से? आप जिसको सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहते हैं, मत नापिए। अगर किसी व्यक्ति को नापना है तो उसके आत्मिक एक्सपीरियंस के साथ नापिए। उसकी सत्यता उसके मुखारविंद पर बरस सकती हो। एक वृंदावन के संत से मुलाकात हुई, बड़े आनंद की बात है। वृंदावन की भाषा थोड़ी अलग है, थोड़ी उपनिषद की भाषा से भिन्न है। जब उन महात्मा के पास जाया गए, तो एक साधु ही थे, सन्यासी वेश में ही थे। वो किसी विरक्त संत के पास पहुंच गए। वो उसके पास पहुंच गए जिसमें बालक जैसी चपलता थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। और जो साधु पहुंचे वो बहुत बड़े आश्रम के मालिक थे, हजारों लाखों दुनिया में फॉलोअर्स थे। उन्होंने जाकर प्रारंभ किया, मैंने यहाँ आश्रम बनाया, मेरा यहाँ इवेंट होता है, मेरा ये कार्यक्रम है, मेरा वहां है, अब मैं ये अस्पताल बना रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वो बैठे हुए विरक्त ने हाथ से कहा कि ये सारी तो तुमने अपनी संपदा की बात बता दी, तुम्हारी ये संपदा कितनी है? ये समझे, भजन की संपदा। तुमने बताई ये वाली संपदा, ये वाली संपदा से जो आकर्षित हो, वो अभी सिर्फ आभास, सरकमफ्रेंस पर है। जिसने ये कमा लिया है, जिसने उसकी इकट्ठी कर ली है जायदाद, वो उसकी बात का, दूसरी बात का मलकियत उसने हासिल कर ली है, उसको कहते हैं सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि वाला। तो फिर सोचने की बात है कि एक बार जब किसी गंवार आदमी, बेपढ़े लिखे आदमी का सामना, एक बार कबीर पहुंच जाते हैं काशी में, और काशी में जाकर उनका सामना काशी के पंडितों से होता है। तो काशी के पंडित कहते हैं, न संस्कृत जानते हो, न किसी और चीज को जानते हो, न तुम किसी शास्त्र से तुम्हारा परिचय है, तुम कहां से आत्मज्ञानी हो गए? तो आप समझना, उनका आत्मज्ञानी होना कबीर का बड़ा सघन था। हो सकता है शास्त्रों की सूचना ज्यादा होगी उन पंडितों के पास, शास्त्रों की सूचना और समझ ज्यादा होगी, लेकिन खुद की समझ ना के बराबर। जिस व्यक्ति की खुद की समझ उसके अंतर के कनेक्शन के साथ बन जाए, तो तुम समझना वो बड़े बड़े पंडित और विराट विद्वानों से भी बहुत बड़ा है। मैं किसको कहूंगा कि उसका कनेक्शन उसके साथ बहुत अद्भुत है? राधा रमन जी के मंदिर में एक किसान आ गया और एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान आ गए दक्षिण भारत से, जो हमारे भगवान को बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्रों को गा के सुना रहे थे। उसकी भी इच्छा हुई कि एक दिन मैं भी राधा रमन जी के सामने कुछ सुनाऊं। तो इधर तो विद्वान जोर जोर से बोल रहे थे, पूरे मंदिर में सारे भक्त आनंदित हो रहे थे। इधर वो गंवार किसान, उसको लगा मैं भी कुछ सुनाऊं, तो उसने क ख ग घ ण च छ ज झ न हिंदी की वर्णमाला सुनाना शुरू कर दिया। इतनी जोर से बोला, उनका थोड़ा मन भटका। उन्होंने कहा, क्या पागल, क्या सुना रहा है? तो उस किसान ने कहा कि क्या बताऊं, तुम्हारे को जो आता है वो तुम सुना रहे हो, मुझको जो आता है मैं सुना रहा हूं। ये सारी की सारी दुनिया की रचना उसकी है,
वो जो उसको जो स्तोत्र पसंद है, उसको जो प्रार्थना पसंद है, वो मेरे काका गागा से बना लेगा। मुझे वो बहुत आनंद लगा। आपके सामने बैठकर कहूं कि कुछ किसी चीज का ज्ञाता ही ना हो, जिस पल बैठो वो अपने आप उतरे और बुलवा ले। उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो सूक्ष्म और तीक्ष्ण है, और जिसने सिर्फ संसार को देख रखा हो उसकी बुद्धि में कोई सूक्ष्म और तीक्ष्णता नहीं है। वो सिर्फ कुशल है, वो चपल है, वो बहुत चालाक है। अगर चालाक वाली बुद्धि है तो कहां से भीतर कनेक्ट करेगा? इसलिए, लेकिन उस बुद्धि तक, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक बड़ा अद्भुत मार्ग है। वो प्रेम के माध्यम से है। जब कोई व्यक्ति सच में प्रेम में आ जाता है, प्रेम में हो जाता है, तो शरीर भूल जाता है। उस समय वो बाहर के सरकमफ्रेंस से उसका संबंध छूट जाता है। वो एक छलांग लगा लेता है। वो प्रेम में ही संभव। और प्रेम की भी एक व्यवस्था है। When love is at its lowest, it is sex. When love is at its highest, it is compassion. बेसिकली दोनों ही प्रेम के अलग अलग पहलू हैं। एक उसका ऐसा रूप है जब वो सबसे निम्न स्तर पर होता है, और जब वो प्रगाढ़ अवस्था पे होता है तो वो छलांग लगा लेता है। वो शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। आनंद उस बात में बिल्कुल नहीं कि कोई व्यक्ति छलांग कितनी बाहर लंबी लगा सकता है। बात उस बात की है, उसको सबसे बड़ा हाई जंप और लॉन्ग जंप वाला कहिए, जिसने अपने बाहर इंद्रियों से, कल जब आपने श्रवण किया कि वो आपका बुद्धि जो है, जो मन है, उसने लगाम 5 घोड़े आपकी इंद्रियां, और वो जो रथ रूपी जीवन है, रथ रूपी आपका विलास है, वो जो जिस मार्ग पर चल रहा है वो विषय और वासना का पद है। आप अगर धीरे धीरे भीतर की तरफ आना चाहें, वही परम ज्ञान का संदेश था। वही बताया उपनिषद, कठोपनिषद यम ने, कि वो ज्ञान है। अगर पता चल जाए कि इंद्रियों से जंप मारो मन में, मन से मारो बुद्धि में, बुद्धि से मारो विवेक में, और विवेक से भी मारो परम तत्व में, जागृत हो जाए, विजडम आ जाए। तो आप समझो हमने अभी तक किन किन बातों को श्रवण किया। एक, हमने ज्ञान की चर्चा करी। इससे पहले हमने विवेक की चर्चा करी। आज हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? ये आधार है, धर्मों का आधार है। बड़े बड़े जितने भी धर्म हुए, जिस व्यक्ति को, आप समझना, जिस व्यक्ति की ये बोलचाल बंद नहीं हुई। हमारे यहाँ पर कहावत है, व्हाट इज टंग कॉल्ड? लूली कहते हैं इसको। भैया बोल ये देती है और पिटाई सर को होती है। तो क्या करना चाहिए? इसको थोड़ा कम कर लेना चाहिए। आज की जो चर्चा है वो मौन की है। आपके चारों तरफ जो पूरे दिन आप कर रहे हो, आप संस्कारों को संग्रहित कर रहे हो। आप उठते हो, उठने के साथ आप जिसको आवाज लगाते हो, जो आवाज आप सुनते हो, आप सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो। जन्मों जन्मों से आपने संस्कारों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। इतने संस्कार इकट्ठे किए हैं, दिन भर कर रहे हो। हॉर्न बजता है तो, फोन बजता है तो, बात करने के दौरान भी हैं। 7 करोड़ तंतुज हैं, उन एक एक में इतनी क्षमता है
कि इस ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है वो सारा इस पृथ्वी में आ सकता है, इस मस्तिष्क में आ सकता है, लेकिन आपने उस मस्तिष्क को इन संस्कारों से भर रखा है। अब इस बात का है कि जो भी आप बोल रहे हो वही नहीं जो आप बोलते हो या आप सुनते हो, जो बाहर से आता है वो भी संस्कार इकट्ठा करता है जो आप मन में सोचते हो। इस कूड़े करकट से कैसे बाहर निकलोगे? और जब तक आप इस कूड़े करकट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है कि आपकी यात्रा आपने अपने आप तक प्रारंभ हो जाए। दिस हैज टू गेट आउट। आप संस्कारों में निबद्ध हो गए हैं, बंद कर रह गए हैं। और ध्यान रहे कि जिससे बोलने से कभी किसी का लाभ नहीं होता, उस बोले हुए को जिससे आपका लाभ नहीं होता मत बोलिए, मौन धारण कर लीजिए। कभी ध्यान लगाइए कि आपने कितना ज्यादा नुकसान बोलकर पाया है, और बोलने के बाद अगर आपको एहसास होता काश बोला ना होता। क्रोध करने के बाद एहसास होता है क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी, काश क्रोध न किया होता। अगर इस पल अभी के अभी सोचें, सबसे पहले बंद किसको करें? विचार को बंद करें, संस्कार को बंद करें और वाक को बंद करें। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे असत्य हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं, वो सब सत्य क्यों नजर आते हैं? क्योंकि आप इतनी रिपीटिशन करते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने एक बात कही कि अगर किसी असत्य को सत्य साबित करना है तो उसको बोलते चले जाओ, उसको रिपीट करते चले जाओ, वो रिपीट होता चला जाएगा। एक दिन असत्य जो है वो सत्य हो जाएगा, और जो व्यक्ति रिपीट करेगा वो ये भूल जाएगा जिसको वो मान बैठा है वही असत्य है। आपने केवल आभास और अपीयरेंस को सत्य मान लिया है। आपने सारे संबंध अगर इस आधार पर बनाए हैं, आप समझ लेना यम नचिकेत संवाद कहता है सारे संबंध, सारे रिलेशनशिप्स, चाहे वो पति का हो चाहे वो पुत्र का हो, एक समय के बाद आप पाएंगे आप बिल्कुल निराट अकेले हैं। उस संबंध को आपने असत्य को इतने रिपीटिशन कर कर ये मेरा ये मेरा ये मेरा कहकर उसे मेरा बना लिया, जो आपका कभी मेरा हो नहीं सकता। आपका अपना मेरा आपका स्व है, आपका अपना होना आपकी एग्जिस्टेंस है, आपका अस्तित्व है। तो पहला काम क्या है? साधक को क्या करना चाहिए? साधक को यही सोचना चाहिए कि मुझे वही बोलना है जो अनिवार्य है और जो अपरिहार्य है। What is required, what is necessary, and what is of some use to someone. If my speaking, if my words can heal someone, then speak. If my words have some meaning, then speak. If it is necessary, then speak, otherwise keep shut. But then, what do people do? एक व्यक्ति को बता दिया, तुम बड़े कब पता चलोगे? जब तुम छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करोगे। तुम्हारा बड़प्पन कब दिखेगा? तब दिखेगा जब तुम लोगों से बात करना बंद कर दोगे। तो लोगों ने क्या किया? बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा इस भूमि पर अपने आप को बड़े से बड़ा मानने वाला, उसने देखा मुझे किससे बात करनी है और किसके साथ मौन रखना है, वो और बड़ी गड़बड़ हो गई। वो इसलिए गड़बड़ हो गई कि उस व्यक्ति का संबंध, उस व्यक्ति का रिलेशनशिप जो है, जो हो जाना चाहिए था, मतलब आप समझो उसका मौन उसने चूज करना प्रारंभ कर दिया। ये मेरे मतलब का है, इससे बोलूंगा, ये मेरे मतलब का नहीं है। तो सेंटर क्या हुआ? अभी भी आपका अहम जो है वो सेंटर है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वो अहंकार की सीढ़ी चढ़ता चला गया। आप जिससे कुछ सीख सकते थे, जिससे कुछ समझ सकते थे, उसके साथ संवाद खत्म हो गया।
आपको बताओ, ये बातें केवल आप जो 40, 50, 60, 70 इयर्स के एज ग्रुप वाले हैं, केवल उनके लिए नहीं है. दिस इज ऑल्सो मेंट फॉर योर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर इमिटेटिंग यू. They literally feel, who is my equal? I'll talk to them. जिस पल आपकी खुद की जीवन शैली आपके बच्चे इमिटेट करने लग जाए और आपको सुखी न देखते हो, आपको आनंद में न देखते हो, आपको देखते हो कि परेशानी भर जीवन जिया है, तो आप समझ लेना आपसे भी गलती हो गई और आप एक गलत रोल एग्जाम्पल सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. और आप समझो ये बातें क्यों अच्छी लगी. हमें तो वो बातें अच्छी लगती हैं, हमें वो गुरु अच्छे लगते हैं जो हमारे अहंकार को बढ़ने का मौका देते हैं. आप समझो, यम और नचिकेत के संवाद में यम कह रहे हैं, वो गुरु जो तुम्हारे अहंकार को भरे उसे उसी समय उसी क्षण त्याग देना. तुम्हारे सामने अगर वो किसी दरिद्र को सम्मान न दे तो वो तुम्हारा भी गुरु बनने लायक नहीं है. लेकिन अगर वो तुम्हारे धन को, तुम्हारे प्रभाव को, तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर तुम्हारे को वैसा रिलेशनशिप कायम करता है, तो वो व्यक्ति गुरु कहलाने लायक नहीं. तो आप समझो, इस बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है. वाणी को तो आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि आपकी वाणी रुक जाए, आप मन में बोलेंगे. आप कभी कभी गालियां बाहर नहीं देते, आप कभी कभी गालियां भीतर भी देते हैं. और आप समझो, भीतर वाली गालियां ज्यादा बड़ा जहर बन जाती हैं बाहर वाली गालियों से. हमने किस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी. वाणी बहुत बड़ा उपद्रव है. आपने वो उपद्रव अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है. जरूरी नहीं कि एक क्षण पर आपने वाणी के उपद्रव को खड़ा किया. जब आपने मन में बोला तो आपने मन रूपी बवंडर को खड़ा कर दिया. एक उपद्रव है, एक बवंडर है. इसकी इसकी तरीका क्या है, इसको कैसे हम बीमारी से हटाकर स्वास्थ्य के ऊपर ले जा सकते हैं. एक ही तरीका है, आप थोड़े वाणी का प्रयोग कम करो. आप अपने मन में अपने से बातचीत करना बंद करो. दोनों को मौन कर दो. बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि भाई कोई बाबा जी हैं वो सिर्फ लिखकर बात करते हैं. कोई बाबा जी हैं भाई, वो किस प्रकार से बात करते हैं कि उन्होंने मौन धारण कर लिया है. अरे ये भी तो बात है. आपने कुछ लिखकर भेज दिया तो भी तो आप बात कर रहे हैं, आप उत्तर की एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं. लेकिन अगर आप वास्तव में किसी साधक से मिलते हैं और उसने मौन साधा है, तो मौन जो है उसका मौन, अरे आपने कभी गौतम बुद्ध के किसी बड़े सुंदर से स्कल्पचर को अगर देखा हो तो बड़े गौर से देखना. वो स्कल्पचर आपको बहुत कुछ बताएगा. उन्होंने मौन को साध लिया है. उसमें से वो बाहर कुछ भेजने की इच्छा ही नहीं है. वो अपने आप में आश्वस्त हैं, अपने आप में मौन है. उन्हें कोई बात कहने की इच्छा भी नहीं उठती. जो व्यक्ति ने मौन साध लिया है वो अपने आनंद में तृप्त है, वो अपने आप में स्थित है. जिसने ऐसी अवस्था धारण करी, उस व्यक्ति को कहा जाएगा उसने वाक, मन और संस्कारों पर, तीनों पर, ये बात यमराज कह रहे हैं नचिकेत से. और हमने अपने चारों तरफ, आप देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आज, बिल्कुल, there's a nice point by मुकुल जी. आप ये कह लें कि ठीक है मैं मौन करूं, तो भी आज आप इतने संसाधनों से ग्रसित हो, इतने संसाधनों से ग्रसित हो कि आपको ये लगता है कि कैसे उन संसाधनों से हम अपने इस मौन को साध पाएंगे. कॉन्स्टेंटली, आपको पता है ये एक नया शब्द था मेरे लिए जब प्रारंभ हुआ, जिसको हम पैंडेमिक कहते थे. एक एपिडेमिक था, एक पैंडेमिक था. इस समय आप सब एक और बहुत बड़े टाइम बॉम्ब पर बैठे हो. वो टाइम बॉम्ब क्या है? वो टाइम बॉम्ब है इंफॉर्मेशंस. इंफॉर्मेशंस जो है, जो आपको भरी चली जा रही है, बुद्धि को खराब करी चली जा रही है, डर को पैदा करे जा रही है. आप चारों तरफ एक पल भी, एक क्षण भी, एक एक पेज भी पढ़ के दिखा दीजिए किताब में,
कि उस पेज के पढ़ने के दौरान आप 5 बार अपना फोन नहीं उठाते जब वो बीप करता है कि कोई कोई इंफॉर्मेशन आई। मैं आपको कहूं, उससे मौन हो जाइए, बड़ा आनंद आएगा। आपको पता है, इस दौरान, इस 2020 के कोविड के दौरान, 2019 कहते हैं वैसे तो इसको, लेकिन इस कोरोना के दौर के दौरान व्यक्ति को सब चीज वो देख रहा है कि भाई रोज आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हो, रोज कमोडिटीज के रेट्स देखते हो, रोज आप हर चीज को फॉलो करते हो, और आप देखते हो एक एक चीज जो है वो हटती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। संबंध किससे स्थापित करना है? इस सारी चीज के बीच में एक चीज टिकी रहनी चाहिए, वो आपके जीवन में होप टिका रहना चाहिए। अगर वो होप आपकी टिकी रह जाती है तो सब कुछ टिका रह जाता है। उसके बाद आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। यू नो एवरीथिंग इज गोना गेट बेटर, यू नो दैट आई विल गेट आउट ऑफ दिस, एंड यू नो दैट वी विल ऑल गेट टुगेदर आउट ऑफ इट। दैट इज द जॉय। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि सारी बातचीत जो है वो केवल मुंह से होती है। ना, वो सारी बातचीत मुंह से नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज से भी आप करते हो। कभी कभी आप देखोगे एक व्यक्ति की आंखें बहुत अहम से भरी होती हैं, उसके देखने के तरीके में पता चल जाता है कि सामने वाला बहुत छोटा है। आई डोंट हैव टू इवन गिव माय आईज टू द पर्सन। आप अपने कान भी उस व्यक्ति को नहीं देते, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को देखने की चेष्टा करो। आप किसी से मिलते हो जिससे आप डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो वो डिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है? आप उस व्यक्ति के साथ ऐसे खड़े होते हो जैसे दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। आपके बगल से कोई नौकर निकल के जाता है तो आप उसके निकल के जाने तक को भी इग्नोर कर सकते हो। ये बहुत सारे तरीके हैं आपने बात करने के बना रखे हैं। ये सारी इंद्रियों के काम है, ये भी शांत होने चाहिए। और आप समझो, जब तक ये शांत ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऋषि क्या कह रहा है? ये कठोपनिषद का ऋषि यम नचिकेत संवाद का जो संवाद जिसने देखा, जिसने हम तक पहुंचाया, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त करें। व्हाट अ ब्यूटी! अगर आप इस शब्द को पूरी तरह से देखें, आप अपनी वाक और मन को ही शांत न करें, आपके द्वारा सारी इंद्रियों को भी उनकी भाषा से मुक्त करें। आप किसी को प्रेम करते हैं, कैसे हाथ पकड़ते हैं, और आप कभी किसी के अप्रेम में होते हैं, उसको कैसे छूते हैं। आप कितने ठंडे हो जाते हैं, लेकिन आप अगर उस अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आपका मिलना कैसा हो जाना चाहिए। कोई इंद्रिय कुछ ना कहे, किसी इंद्रियों से कुछ भी प्रकट ना हो, किसी इंद्रियों में कोई कभी गति ना हो, कोई हलन चलन ना हो, सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाए, सारी इंद्रियों का लय जो है वो मन में हो जाए, फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दें। वो मन का जब बुद्धि में लय होता है तो एक अलग लेवल की घटना घटती है, क्योंकि स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। परमात्मा ने आपको जब बनाया तो उसने बुद्धि रूपी स्वतंत्रता दे दी कि तुम क्या सोचो, तुम क्या सुनो, तुम कैसा निर्णय लो, और तुम अपने लिए खुद नरक बनाओ कि तुम अपने लिए स्वयं स्वर्ग बनाओ। वो बुद्धि को देकर भगवान स्वतंत्र हो गया। अब तुम किसी को मारते हो तो कहता है भगवान नहीं है क्या? भगवान ने कहा ना, तुझे बुद्धि देकर स्वतंत्रता दी। तुम किसी को आंकते हो तो वो कहता है भगवान कि मैंने तुझे बुद्धि देकर स्वतंत्रता दे दी, तू स्वतंत्र है। अब तू जो कर, तू नरक भी खुद बना, तू स्वर्ग भी खुद बना, तू पुण्य में भी खुद जी, पापी भी तू खुद बन। वो स्वतंत्रता प्रदान करेगी। फिर यह जो मन शेष रह जाएगा, उसको मौन को मन में भीतर ले जाना। जब सब शांत होगा तो मौन भर जाएगा, उस मौन को भीतर ले जाना। जैसे इंद्रियों के पीछे मन है, ऐसे मन के पीछे बुद्धि है और विवेक है। सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन को भी जगाने की चेष्टा करना। वह जगाना बुद्धि में ले जाएगा, और जब बुद्धि में ले जाएगा तो पहले मौन हो जाना जरूरी है,
ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ में इधर उधर भटके नहीं, अपव्यय न हो। और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा का सजग करना बहुत जरूरी है, उसको होश पूर्वक, भीतर एक होश जागना बहुत जरूरी है, जिसको हम विवेक कहते हैं। अगर विवेक जागृत हो चुका है तो ही मौन सध सकता है। मैं जागा हुआ देखूं, मैं शिकारी न रहूं, बल्कि मैं दृष्टा बन जाऊं। जिस पल तुम इस यात्रा को बाहर से खींचकर भीतर केंद्र पे ले आते हो, तब समझो ये मौन सध गया। तुम चारों तरफ हो लेकिन अपने आप में स्थित हो। आपके सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे, आपकी सारी लड़ाइयां शांत हो जाएंगी। दिन भर जो बोला बोली तुम्हें क्या लगता है? तुम एक बात बोलते हो सकता है सामने तुमसे कोई व्यक्ति बड़ा हो उम्र में, वो तुम्हें उस बात, छोटा हो उम्र में, वो तुम्हारे को उत्तर नहीं दे पा रहा, लेकिन उसका अंदर का मन बार बार अगर तुम्हें गाली भी दे रहा है तो तुम एक बात को सुनकर 1000 गाली भीतर सुनते हो, और मन की गाली ज्यादा प्रभाव करती है। मौन साध लो। सब चीजें आती हैं, उठती हैं, चलती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। आज आपको विशेष सूत्र कहता हूं, अगर एक बार भी कोई एक व्यक्ति अपने अंदर उठती कामना को देख ले। मुझसे कई बार यहां पर कई लोगों ने पूछा क्रोध को कैसे शांत करें। क्रोध को देख लो, उठ क्यों रहा है, उसके भीतर प्रविष्ट कर जाओ, उस क्रोध से मित्रता कर लो। उसको जब तक आप मित्र नहीं बना पाओगे तब तक उसे देख नहीं पाओगे। व्यक्ति बेहोश होता है जब क्रोध करता है। एक बार भीतर जाओ, अंदर घुस जाओ, अंदर जाकर उस क्रोध को देख लो, उठा क्यों। और जैसे ही वो उठा तो तुम विटनेस बनकर उस क्रोध को देखो, उतना होश ले आओ। उस पल, उस बेहोशी के पल में जिसने होश जागृत कर लिया, उसके लिए क्रोध भी मार्ग बन गया। वो क्रोध के मार्ग से भी उठ सकता है। केवल एक बार, एक वासना, एक कामना को तुम्हें देखना भर है। जिसने एक को देख लिया उसके बाद वो सबको देख लेगा, और कोई आवश्यकता नहीं है। एक आपसे कहता हूं, टाइम हो गया है आज के सेशन का, कि होश के लिए, होश में होना तुम्हारी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। होश में होना तुम्हारी कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। और अगर होश में होना स्वभाव नहीं हो तो सारी चेष्टा दो कौड़ी की है। कोई व्यक्ति कहे मैं मौन में बैठा हूं, तुम सब सुन रहे हो, यानी तुमने चेष्टा करी है, लेकिन तुमने अपनी इंद्रियों को पहले नहीं, ये प्रोसेस है। यम बोल रहे हैं नचिकेता को ऐसे जाना है। इसलिए चेष्टा से केवल जागरूकता सध सकती है। आप चेष्टा से एक प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो चेष्टा भी शांत होनी चाहिए। मैंने आज आपसे कहा था कि हम गंभीर विषय पे प्रवेश कर रहे हैं। आप जब तक परम शांत ना हो, यम सुनाई नहीं देगा। नचिकेत को उसने यही सूत्र दिए। उसने कहा वाक को, इंद्रिय को, सब कर ले, शांत कर ले। और एक छोटा सा जिस्ट है, उस जिस्ट को कहकर आज के, देखिए मैंने आपसे पहले दिन से कहा, एक वो बात है जो मैं कह रहा हूं, एक वो बात है जो आप कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। वो आपको मुझसे जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उससे सारा एक बार सुन लिया जाए, बात खत्म हो जाए। उत्तिष्ठ जागृता। अब क्या बचा है विलीन करने को? पहले वाणी थी, शब्द थे, इंद्रियां थी, उन्हें लीन किया। बहुत गंभीरता से सुनना। और आप समझो, अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम गहरे पानी में स्विम करने वाले बन जाओगे।
गहरे पानी में तैरने वाले बन जाओगे। पहले वाणी थी, शब्द थे, इंद्रियां थी, उन्हें लीन किया। मन बचा, मौन मन बचा, फिर उस मौन को मन में लीन किया। विवेक बचा, फिर उस विवेक को लीन किया शुद्ध अस्तित्व में। उस शुद्ध अस्तित्व में, अस्तित्व के बाद आत्मा बची, अब उसको किस में लीन करें? बिल्कुल, आपने ज्ञान तत्व सुना, विवेक तत्व सुना, इन दोनों में इन बातों की चर्चा। अब आत्मा को किस में विलीन करें? अब क्या बचा? आत्मा के बचने का अर्थ है, अभी भी मुझे ख्याल है कि मैं हूं, अस्मिता है, आई एम। इस आई एमनेस को, ये प्योर जो फॉर्मेट, जो जन्म के साथ जो ईगो आई, इसको, इस अस्मिता को छोड़ नहीं पाते। लाखों शिष्य बुद्ध के नहीं छोड़ पाए, लाखों महावीर के नहीं छोड़ पाए। आप भीतर जा रहे हैं, एक सूक्ष्म शुद्ध अहंकार अभी भी बचा है कि मैं हूं, इसको भी लीन कर दें कि मैं नहीं हूं। और ये लीन किसमें होगा? परमात्मा में लीन होगा। जिस दिन ये परमात्मा में लीन होगा, उस दिन आखिरी बार आप उस मैं से निवृत्त हो जाएंगे। उस दिन परम शांति होगी। उस दिन आपका होना ही आपको सब कुछ, चारों तरफ सब कुछ जागृत कर देगा। आपके होने में ही सारे शास्त्र बहने लगेंगे, आपके होने में ही परम शांति बहने लगेगी, आपके होने में ही करुणा बहने लगेगी। यही सूत्र है आज के यम नचिकेत के बाद का। इसमें 2-3 सूत्र रह गए हैं, वो कल करेंगे। और कल हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे और द्वितीय अध्याय की वल्लियां प्रारंभ हो जाएंगी। सबको प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। और देखिए, आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो 10:30 बजे किया गया, क्योंकि अब हमारे मंदिर में अक्षय तृतीया होने वाली है। कुछ लोग लेट ज्वाइन किए, सो आई एम टेलिंग दैम। और कुछ सेवाएं हैं जो ठाकुर जी के लिए हमारे, हम सभी गोस्वामी जन करते हैं। तो मैं जब भी 10 बजे आता था तो बिल्कुल भागा भागा आता था कि आप सबों के सम्मुख बैठूंगा। तो अगर आप सब, जैसा क्रम बना हुआ है, इसमें आधा घंटे का फेरबदल है और इस चर्चा को और गूढ़ता की तरफ ले जाएंगे। राधे राधे। हरि बोल।